एक बार फिर कोरोना वबा से सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वबा की 2 लहरों से लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। कोरोना पहले 2 लहरों के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैल रहा है, जिसे देखते हुए बिहार में नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। बिहार हुकूमत ने तमाम मजहबी मकामात को भी बंद रखने की हिदायत जारी की है, जिसके तहत मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ 5 लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। पटना शहर की तमाम मसाजिद और मंदिरों में ताले लगे हुए हैं। आम दिनों में पटना जंक्शन की जामे मस्जिद लोगों से भरी होती थी, मगर आज यहाँ सन्नाटा है। मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और हिफाजती नुक्ता नजर से एक पुलिस एहलकार भी तैनात है। मस्जिद के नायब इमाम मौलाना मुहिबुल्लाह इरफानी बताते हैं कि मस्जिद में बाहर से आने वालों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। नहीं, असल तो बात यह है कि हुकूमत के तरफ से जब जिस दिन से ऐलान हुआ है, हमारे कमेटी, सदर, सेक्रेटरी, हम सब ने मशवरा करके बाज़ाब्ता मस्जिद को बंद कर दिया गया। जो स्टाफ है, हम लोग 3-4 आदमी हैं, इमाम है, मुअज्जिन है, दरबान है, और ये सब जो है 5 आदमी 4 आदमी हम लोग नमाज पढ़ते हैं और बिल्कुल अलग थलग है, कोई बात नहीं है। हम लोग मना कर दिए गए हैं, ताला लगा हुआ है गेट पर। उन लोग कहते हैं भाई हुकूमत की तरफ से ऐलान है, आप चले जाए घर पर नमाज पढ़ें, घर पर नमाज अदा करें, दुकान में नमाज अदा करें, या बाज़ाब्ता माइक से ऐलान किया गया है से अपने घर पर नमाज पढ़े, मस्जिद में नमाज नहीं आए पढ़ने, अपने दुकान में नमाज पढ़ें। इस बीमारी को हल्का न समझे और इस बीमारी को बीमारी समझे और अलग थलग रहे, मास्क लगा के रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी पटने वाली है और लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से इस बीमारी से हम सबको। इसी तरह मंदिर के दरवाजे भी आम लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। लोग बाहर से ही पूजा करके वापस चले जाते हैं। मंदिर इहाते की हिफाजत कर रहे पुलिस एहलकार ने बताया कि हुकूमत के गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं है। सरकार का जो कोरोना गाइडलाइन का जो आदेश है, उसको पूरी तरह से मंदिर जो है बंद है और आम श्रद्धालुओं के लिए पूजा पाठ बंद है। सिर्फ मंदिर में पुजारी जी अपना पूजा कर रहे हैं और मंदिर आप देख रहे हैं चारों तरफ से ये सब चीज़ बंद है, गेट उट सब चीज़ बंद है। जो यहाँ पुजारी जी लोग रहते हैं या हम लोग जो भी सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ का, वो सभी यहाँ पर मुस्तैद है, उनका पालन कर रहे हैं। तो पूरा मास्क लगाने के लिए बोलते हैं कि भाई मास्क लगाइए और सैनिटाइज करिए, थोड़ा दूरी रहिए, आप एक जगह भीड़ नहीं लगाइए। और विशेष करके अगर पूजा भी होती है तो वहाँ आगे से वहाँ हनुमान जी का दर्शन हो जा रहा है, बाहर से ही, गेट के बाहर से ही। तो उधर से आते हैं भक्त लोग, अपना दर्शन पूजा कर करके अपना निकल जाते हैं। हम लोग तो जो भी भक्त आते हैं उनसे बोलते हैं कि मास्क लगाइए, दूरी रहिए, भीड़ नहीं लगाइए एक जगह। बहुत आदमी उनका पालन करते भी हैं, कुछ आदमी है अभी नहीं कर रहे हैं, उनको भी जागरूक करना है आप लोगों के माध्यम से। और जितना जागरूक हो सके, बहुत अच्छी बात है कि जागरूक हो, इसमें अच्छी बात है, सबों का हित की बात है, राष्ट्र की बात है, कोई केवल एक आदमी का नहीं है, ये सबों के लिए है। हर आदमी जागरूक होगा तभी ये देश बचेगा। इबादत गाहें बंद होने से इसका सबसे ज्यादा असर बाहर गुल फरोशों पर हुआ है। इबादत करने वाले फूल माला लेकर जाते थे, मगर अब इबादत गाहें बंद होने से उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। रोजाना 500 से 600 रुपये कमाने वाले आज बमुश्किल 100 रुपये कमा रहे हैं, जिससे उनका घर नहीं चल रहा है। कोरोना काल में मंदिर बंद हो गया है, इससे श्रद्धालु के आने जाने का एकदम बंद हो गए हैं। इससे हम लोग का काफी प्रभाव पड़ा है, इससे हम लोग का रोजी रोटी नहीं चल पा रहा है, बाल बच्चा भूखे मरने का तगार पड़ रहा है। हम लोग 500 से लेकर 600 रुपया तक कमा लेते थे, जिससे बाल बच्चा कुछ चल सकता है। और अभी कितना हो पा रहा है? अभी 100 रुपया होना मुश्किल है। हम लोग मास्क पहन करके और दूरी बनाकर कारोबार करते थे।
ईटीवी भारत के लिए पटना से आरिफ इकबाल की रिपोर्ट।